हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 11। आज हमारी कौन सी प्रश्नावली 11, जिसके हमने इससे पहले 3 क्वेश्चन कर लिए थे और इसकी हमने थ्योरी पढ़ ली थी। इसके थ्योरी के अंदर हमारे सामने क्या था, एक वृत्त आ रहा था। हमें प्रश्नावली का, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल, क्योंकि हमारे एक्सरसाइज का नाम क्या है, वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इसके अंदर हमने 3 क्षेत्रफल हमें पता होना चाहिए। एक तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। एक होता है त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, पाई आर थीटा बटा 180। क्या होता है, पाई आर थीटा बटा 180। और एक होता है वर्तखंड का क्षेत्रफल। एक किसका होता है, वर्तखंड का क्षेत्रफल। वर्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। ये होता है वर्तखंड का क्षेत्रफल। आज हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसके अंदर कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं संगत लघु वृत्तखंड के अंदर। तो पहले तो हमें देखो क्या दिया हुआ है, क्या दिया है, दिया है अंदर क्या है, हमें क्या क्या हमें चीज दी गई। हमें एक तो आर का मान दिया हुआ है। आर का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर। और इसके अंदर देखो हमें थीटा भी दिया हुआ है। थीटा कितना डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री। क्योंकि यहाँ पे लिखो ना समकोण पर आंतरित करती है, तो यहाँ पर 90 थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री। तो हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, देखो एक नंबर के अंदर हमें ज्ञात करना है लघु वृत्तखंड। किसका क्षेत्रफल निकालना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालना ना। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। अब हमें कुछ नहीं करना, और यहाँ पर हमें देखो पाई का मान 22/7 नहीं लेना। हमें क्वेश्चन के अंदर पाई का मान कितना दिया हुआ है, 3.14। तो हमें पाई का मान कितना लेना, 3.14। कुछ नहीं करना, आप वैल्यू पुट कर दो। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे 3.14। आर का मान कितना है, 10। 10 इंटू 10, थीटा में कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। यहाँ पर लिखो 90 बटा 360 माइनस आर स्क्वायर। आर कितना है, 10। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100/2 साइन थीटा। यानी हमें किसका मान लिखना है, साइन 90 का मान। किसका मान लिखना है, साइन 90 का मान। देखो इससे ये कैंसिल हो रहा है कितनी बार, 4 बार। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 100। अगले के अंदर लिखा 3.14 इंटू 10 बटा 4। यहाँ से पॉइंट हटाए तो नीचे कितना गए, 100। क्योंकि पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, 2, तो मैंने 2 जीरो लगा दी। माइनस 100/2 साइन 90 का मान कितना होता है, 1। तो इंटू 1, इससे ये कैंसिल कितनी बार, 50 बार। देखो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए ना। 4 के पावर 2 के पावर से ये 2 बार, ये 2 के पावर से 157 बार। अब देखो 157 के अंदर हमें किसका भाग देना है, 2 का। तो 157 में 2 का भाग दीजिए। देखो 157 में 2 का भाग नीचे देते हैं, 157/2 माइनस 50। माइनस के अंदर कितना है, 50। अब 2 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 1 के अंदर नहीं जाएगा तो 15। 15 के अंदर कितने बार जाए, 7 दूनी 14। कितने बार गया, 7 बार। सेंस पर कितना बच गया, 1। तो हो गए 17। 17 के अंदर कितने बार जाएगा, 8 बार। 8 दूनी 16.5। यानी मेरे पास आ गया 78.5 माइनस 50। अब देखो 78 में से 50 निकालेंगे तो कितने बचेंगे, 8 2 28। कितना बचेगा, 28.5 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या लगेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी मेरे पास लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना गया, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें कह रहे हैं दीर्घ वृत्तखंड, यानी बड़े वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना। अब देखो एक तो होता है वृत्त, क्या होता है, वृत्त। अगर वृत्त में से ये पूरा वृत्त है, इसमें से ये केंद्र है, केंद्र के साथ कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। तो अगर हमें पूरे में से लघु वृत्तखंड को माइनस करेंगे तो किसका बचेगा, दीर्घ वृत्तखंड का बचेगा। हम क्या निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना लेना, 3.14। आर का मान 10 इंटू 10। तो यहाँ से पॉइंट हटेंगे, नीचे कितना आएगा, 2 जीरो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ पर कितने बच गए, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गए पूरे वर्त का क्षेत्रफल। अब हमें किसका निकालना है, बड़े वाले वर्त का। तो हम क्या करेंगे, किसका निकालना है, दीर्घ
वृत्तखंड का, तो यहाँ पे लिखो दीर्घवृत्तखंड बराबर हम लिखेंगे वर्त का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, वर्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल। अब देखो वर्त का क्षेत्रफल कितना गया 314 माइनस लघु वृत्तखंड का कितना गया 28.5। अब देखो 314 में से 28 माइनस करो, 314 में से 28 माइनस करना, तो हम यहाँ पे लिखो 314 माइनस का 28, क्या गई 28, देखो 4 में से जाते नहीं हो गए 14, 14 में से 4 गए हो गए 6, एक उधर चला गया तो 0 हो गए 10, 8 2, तो यहाँ पर कितना बचेगा 185.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी तो दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना गया ये 288.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो हमें ज्ञात करना है। इस बार हमें क्या ज्ञात करना है, एक तो चाप की लंबाई ज्ञात करना है, एक चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, एक संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्व करने लिखेंगे। ये मेरे पास एक क्या है वर्त है, वर्त के अंदर हमें कह रहा है त्रिज्या कितने 21 सेंटीमीटर, ये मैंने 21 सेंटीमीटर निकाल त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, और कोण कितने का है 60 डिग्री का। तो ये सबसे पहले कह रहे हैं चाप की लंबाई, ये हमें चाप की लंबाई निकालनी है, ये हमें किसकी निकालनी है, चाप की लंबाई कितनी है, तो हमें पता है। तो सबसे पहले एक नंबर लगा के लिखेंगे चाप की लंबाई, क्या निकालना है हमें, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, पाई आर थीटा बटा 180, कितना होता है पाई आर थीटा बटा 180। पाई का मान हमें नहीं दिया तो हम क्या लिखेंगे 22/7, यहाँ पे लिखो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 21, थीटा का मान कितना है 60/180। देखो इनसे ये 21 कैंसिल हुआ, 60 से 21 कितनी बार कैंसिल होता है 3 बार, और 60 से 180 कितनी बार कैंसिल होता है 3 बार, और 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास कितना बचा 22। तो चाप की लंबाई कितनी आ गई हमारे पास 22 सेंटीमीटर, कितने आ गए 22 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर इसका बी भाग क्या कह रहा है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लिखेंगे चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब देखो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अब हमें कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करो, पाई का मान 22/7, आर का मान 21 है तो 21 × 21, थीटा का मान 60/360, इससे ये कैंसिल कितने बार 6 बार, 7 से 21 कैंसिल कितने बार 3 बार, 3 से 6 कैंसिल कितने बार 2 बार, 2 से 22 कैंसिल कितनी बार 11 बार, तो ऊपर कितना बचा 11 × 21, यानी अब 11 को 21 से गुणा करना है, तो गुणा करा दो 11 21 को, तो क्या लिखेंगे 21 × 21 यानी 231 सेंटीमीटर। तो हमने क्या ज्ञात करा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हमेशा किसके अंदर होता है स्क्वायर के अंदर, तो हम लगेंगे 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें कह रहा है जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यहाँ पर क्या है जीवा, तो जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पर लगे 3 नंबर, यहाँ पर कितने नंबर है 3 नंबर, तो यहाँ पर कह रहे हैं जीवा द्वारा, संगत जीवा द्वारा बनाए गए, जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हमें पता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, हमें पता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना, साइन थीटा का मान लिखना, हमारे पास थीटा कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री, यानी यहाँ पे कितना लिखेंगे 60 डिग्री, पाई का मान लिखेंगे 22/7 इंटू आर का मान 21 × 21, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पे लगेंगे 60 डिग्री बटा 360 माइनस आर का मान कितना है 21
21 इंटू 21/2 हो गया ना। अब हम लिखेंगे sin 60 का मान कितना होता है √3/2। मैंने लिख दिया डायरेक्ट √3/2। अब देखो जो कटे थे उसको काट दो, इससे ये 6 बार, 7 से 21 3 बार, 3 से 6 कितने बार 2 बार, 2 से 22 कितने बार 11 बार। तो 11 को 21 से गुणा करेंगे कितना आएगा 231 माइनस 21 को 21 441, 2 को 2 से 4 √3, तो कितना आ गया 231 माइनस 441 √3/4। अब देखो सेंटीमीटर स्क्वायर किसके अंदर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 5।